अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि भाई इस बच्चे को बात देना, इतने प्यारे से बिल्ले को बात देना कोई मुश्किल बात है, इतना क्यूटूसा तो है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ तब तक क्यूटूस है जब तक इसको आप पानी के पास नहीं लेकर जाए। जब इसको आप वॉशरूम में लेकर जाते हैं ना, तो अब मुझे पता है मैंने इसको कैसे नहलाया। एनीवेज, मुझे एकदम से अचानक से क्यों ख़्याल आया कि मैं इसको जल्दी से बात दे लूँ, और सुबह उठते मैंने इसको बात दे दी। वो क्योंकि इसकी ये चिन मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं जो फर है, चिन के नीचे जो बाल हैं वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा डर्ट दिखाई दे रहा होगा, और इसको हम कहते हैं एक्नी। ये बेसिकली एक्नी है, कोई वर्म्स वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपली इनको एक्नी होती है कैट्स को। तो जो यहाँ पर मैं देने लगी हूँ बात, बट बिफोर दैट मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, क्योंकि कैट्स को कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहलाते। अब तो सर्दियाँ हैं, अब तो आपने ख़ास तौर पे मेक श्योर करना है कि गर्म पानी हो जब आपने नहलाना है, और दरवाजे वगैरह बिल्कुल बंद कर देने हैं, क्योंकि कैट्स का टेम्परेचर हमारे से ज़्यादा होता है और नहलाने की वजह से कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम केयर नहीं करते हैं तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया एक कंडीशन होती है, फिर इंशाल्लाह आपसे कभी बात करेंगे इस टॉपिक पर। अब 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद मेरे काबू में आया था मोची कि मैं अब इसको नहला सकूं। तो फिर मैंने खुद ही से सोचा कि इसको मैं किस तरह से बात दे सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका जो कैरियर है उसी के अंदर इसको बंद रखा, और इसी तरह से इसको मैं वॉशरूम में ले गई और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ। आपने मेक श्योर करना है जब आप बहुत एंग्री कैट को या किसी ऐसी कैट को नहला रहे हो जो कि पहली बार है, तो इस तरह से ग्लव्स पहन लें, थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है। अदरवाइज़ ज़रा प्रोटेक्शन कम होगी, स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं इसको पहले अच्छे से वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है जब कैट्स गीली हो जाती है ना, तो फिर वो जो रिएक्शन शो करती हैं और क्रेज़ी सी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा उनका कम हो जाता है। तो यही मैं कर रही थी कि मैंने पहले सोचा इसको अच्छे से गीला कर लेती हूँ जितना हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने केज को खोल दिया, और अब मैं इसको नहलाना शुरू करूँगी, क्योंकि ये हर जगह जाएगी, ये सिंक में अभी नहीं आएगी। सो मैं ट्राई ही नहीं करने लगी। मैंने पहले किया और ये भाग गई थी वॉशरूम से, और लिटरली 2 घंटे के बाद ये मेरे काबू में है। मैं तो छोड़ दिया था, मैंने कहा भाई मैं नहीं नहला पाऊँगी, बट शुक्र है काबू आ गया, और फिर मैंने इसको नहलाना शुरू कर दिया। अगर आप न्यू हैं तो कभी भी आपने कोशिश नहीं करनी कि आप अपनी कैट को सिंक में नहलाएं। चाहे आप जितने मर्ज़ी टॉवल्स रख लें, जितना मर्ज़ी कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड कर दें, वो हरगिज़ नहीं आपके काबू में आएंगे। इसलिए हमेशा अगर आप नहलाने लगे हैं, न्यू हैं, अभी आपकी कैट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करें और सिंपली उसको नहलाना शुरू कर दें। और वो इसी तरीके से कभी किसी चीज़ के नीचे छुपने की कोशिश करेगी, कभी किसी के नीचे जाएगी, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह नहा लेगी। और ये ईजी वे है। सबसे पहले जो मैंने इसके फ़र को बहुत अच्छे तरीके से गीला किया है, जब बिल्कुल अच्छे से वो वेट हो गई है, फिर मैंने शैम्पू या आपने अगर सोप यूज़ करना है जो इनका होता है, अब वो यूज़ करें, और बहुत अच्छे तरीके से आपने रब करना है, अच्छे से स्क्रब आउट करना है। बस बबू, everything is fine. Oh, it's okay. It's okay, Chulu, it's okay. हो सके तो इस तरह के ब्रशेस इजीली अवेलेबल होते हैं, आप ये ब्रश को इस तरह से बाय कर लें और अच्छे से आप ब्रशिंग करें। जितनी ब्रशिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मेक श्योर हो जाएगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि भाई मैंने जो अप्लाई किया है वो बिल्कुल नीचे तक गया है, स्किन तक पहुंचा है, और आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरी कैट बहुत अच्छे से नहा रही है। अब चूँकि मुझे पता चल गया था ये बिल्कुल अब रिएक्ट नहीं करेगी, इतना तंग नहीं करेगी, तो मैंने इसको सिंक में बिठा लिया था। अगर आपकी कैट आपको लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं होगी, तो आप प्लीज़ उसको सिंक में बिठाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो बार बार जंप करेगी, आपको स्क्रैच भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी इनकी साइकी पता चल चुकी थी कैट्स की, तो फिर मैंने इसको नीचे से उठा के ऊपर रख लिया। मुझे पता था ये बिल्कुल भी बार बार नीचे नहीं उतरेगी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से इसने नहाया है। Oh, baby, it's okay. Shh. I'm with you. No, I'm not going to hurt you. No, I'm not going to hurt you. Oh, it's okay. It's okay, beta. It's
मेक श्योर करें सबसे पहले आप बॉडी वॉश करें, नीचे वाला पार्ट हेड को आपने नहीं करना है। जब आप नीचे अच्छे से कर लें उसके बाद आपने सर की तरफ आना है, क्योंकि अगर आप सर से स्टार्ट करेंगे ना तो कैट्स एक तो पैनिक बहुत करती हैं और 2-2 मिनट बाद झटकती हैं, जिसकी वजह से शैम्पू और पानी हर जगह आपके मुंह पे, बालों पे और दीवारों पर होगा, ठीक है। तो इसलिए जो फेस है ना वो लास्ट में आपने वॉश करना है। Okay. Oh. मैंने एक्चुअली 2 बार शैम्पू अप्लाई किया, इसलिए आपको ये बहुत लंबा प्रोसीजर लग रहा है। आप लोग एक बार ही नहलाएंगे तो आपकी कैट क्लीन हो जाएगी। अब जब हम लोगों ने इसको नहलाना शुरू करना है ना सिंपल पानी से, तब फिर हम ब्रशिंग करेंगे ताकि जितना भी कोई एक्स्ट्रा शैम्पू रह गया है वो सारा निकल जाए। ये मेक श्योर आपने लाजमी करना है कि बिल्कुल शैम्पू नहीं रहे फ़र के अंदर। अगर रह जाता है तो मज़ीद कोई किसी न किस्म की स्किन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए आपने ये चीज़ों को अवॉइड करना है। और जब आपकी कैट ने बिल्कुल अच्छे से नहा लिया है तो आपने अच्छे से सारा पानी स्क्वीज़ आउट करना है, क्योंकि फ़र बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मज़ीद ड्राई होने में टाइम लगेगा। इसलिए आपने अच्छे से स्क्वीज़ आउट करना है। टेल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, पाँव में बहुत ज़्यादा पानी इनके रह जाता है, तो वो आप जब स्क्वीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। 2 बार लाजमी स्क्वीज़ आउट करें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इनको टावल लेके, नीट एंड क्लीन टावल लेना है। हर बार आपने न्यू टावल लेना है, मतलब धुला हुआ टावल लेना है और वो भी सन में ड्राई हुआ हो, ठीक है जी। और फिर आपने अच्छे से इनको ड्राई करना है। इनके ईयर्स जो है उसी टाइम आप साफ़ कर सकते हैं। आप साथ में मैं तो ले जाती होती हूँ, जो वाइप्स होते हैं ना उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ, बट आज मैं लेकर जाना अंदर भूल गई और अब मैं इसी तरह से टावल से ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं बाहर गई तो ये मेरे साथ बाहर आ जाएगा। इसीलिए फिर मैंने टावल से ही साफ़ कर लिया। आपने कोशिश करना है वेट टिश्यू से ही साफ़ कर लें, क्योंकि जब ये बात लेते हैं ना तो बिल्कुल अंदर से सारा सॉफ्ट हुआ होता है। आपको कोई मज़ीद अंदर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है कान में, वो ईज़िली आपके क्लीन हो जाते हैं। इसीलिए आपने जब इनको नहलाना है उसी टाइम आप इनके ईयर्स भी साफ़ कर दें, ठीक है। पानी नहीं जाने देना है ईयर के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और डीप भी नहीं आपने ज़्यादा जाना है, बाहर बाहर ही रहना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है इनके ईयर का, जैसे कि हमारा होता है वैसे इनका होता है। और आइज़ पर भी आपने बहुत प्यार से और आराम से रब करना है। अगर ज़ोर से करेंगे तो इनको आई इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है जी। और अब मैं मेक श्योर करिए अच्छे से ये ड्राई हो जाए, और उसके बाद आप चाहें तो इनको जो है वैक्यूम से भी ड्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे हैक्स देखे हैं कि आप वैक्यूम से भी कर सकते हैं। खैर हेयर ड्रायर से कर लें तो बेस्ट हो जाता है, बट क्योंकि ये मेरे काबू नहीं आएगी, यहाँ पर सॉकेट नहीं है मेरे वॉशरूम में, जिसकी वजह से मुझे बाहर ड्राई करना पड़ेगा और बाहर ये मेरे बिल्कुल काबू में नहीं आएगी। सो बस मैं इसी तरह से इसे ड्राई कर दूँगी। और देखें चिन के नीचे जो डर्ट थी, एक्ने थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मोची ने बात ले लिया है। कितना प्यारा क्यूट सा बच्चा लग रहा है ये। Fine. It's okay. चलो let's go out. और सबसे पहले निकलते ना मोची ने खाना खाया। मेल कैट्स को बानिस्बत फीमेल कैट्स के बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और ये मेल कैट है। ऑल्दो मैंने वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा फ़ीमेल की तरह इसको ट्रीट किया, मैं भूल जाती हूँ ये मेल कैट है। तो खैर जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।